हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों हम लोगों ने प्रेजेंट और फ्यूचर का जो है सिंपल सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक तो यस या नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन से। तो देखिए यस या नो टाइप क्वेश्चन देखिए, यह वाक्य अर्थात इसका रिपोर्टेड वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो अंदर का जो वाक्य होता है किसी न किसी सहायक क्रिया से अवश्य ही प्रारंभ रहता है। यानी कि जब इन्वर्टेड कामा के बाहर है एक मतलब होता है एक भाग, और एक भाग होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड बोलते हैं। तो जो आपका रिपोर्टेड वर्ब होगा वो किसी न किसी सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, जैसे डज से भी स्टार्ट हो सकता है, इज एम आर से, मतलब किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे नरेशन में चेंज करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए पहले रिपोर्टिंग वर्ब में, मतलब कि देखिए जब रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जब प्रश्नवाचक मतलब कि सहायक क्रिया से प्रारंभ रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा, से को आस्क में चेंज कर देंगे, सेज टू को आस्क में, सेड टू को आस्क में, सेज टू को आस्क में, और विल से या विल से टू रहेगा तो विल आस्क में हो जाएगा, और सेल से या सेल से टू रहेगा तो सेल आस्क में हो जाएगा। इज एम आर सेइंग टू, जैसे इज एम आर सेइंग या सेइंग टू हो तो जाएगा इज एम आर आस्किंग। कहने का मतलब है जैसे कि इज सेइंग या इज सेइंग टू है तो हो जाएगा इज आस्किंग, या एम सेइंग या एम सेइंग टू है तो हो जाएगा एम आस्किंग में इसको क्या करेंगे, बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है देखिए, अगला क्या है, इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। याद रखिए बच्चों, उसमें सिंपल सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे इफ या वेदर का, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। थर्ड है, नियम नंबर 3 है रिपोर्टेड वर्ब में जो प्रश्नवाचक मतलब रिपोर्टेड वर्ब जो प्रश्नवाचक शब्द में होता है उसे साधारण वाक्य में बदल देंगे, मतलब कि वाक्य आपका साधारण वाक्य में हो जाना चाहिए। अब प्रोनाउन का परिवर्तन सन 123 के अनुसार परिवर्तन होगा, वो सन 123 जो मैं आपको बता चुका हूं, सन 123 के अनुसार मतलब करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया वीडियो के मतलब कहने का मतलब जब मैंने नरेशन स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में ही आपको मैंने बता दिया था। आप अगर आपने इसको नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है सी सेज डू यू प्ले, सी सेज डू यू प्ले। तो देखिए सेज हो जाएगा आस्क हो जाएगा, सी आस्क्स, इसमें लगा देते हैं इफ, इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे, इफ फिर से सीधा कर देते हैं। यू देखिए इसमें चेंज होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो हो जाएगा यू। अब इसको सिंपल में कर देते हैं तो हो जाएगा प्ले, क्योंकि जब ये सिंपल में हो जाएगा तो सहायक क्रिया इसमें नहीं लगेगा। अगला है आई से टू हिम, कमेंट फॉर्म में आर यू मैड। तो देखिए आई से है तो क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, आई से आस्क हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर लगा देंगे इफ आई आस्क हिम। फिर देखिए इसको सीधा देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, यानी कि ही का रूप तो हो जाएगा ही, इसको सीधा कर दीजिए तो हो जाएगा ही इज मैड। ये इस तरह से आपका परिवर्तन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है द टीचर सेज टू मी आर यू डूइंग योर वर्क। लिखेंगे द टीचर आस्क हो जाएगा, आस्क मी, कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे इफ। तो देखिए यहाँ पे यू आपका सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी है तो क्या हो जाएगा आई के साथ इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आई के साथ तो एम लगेगा, आई एम डूइंग
योर वर्क है तो क्या हो जाएगा माई वर्क। ठीक है, ये देखिए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का यू यू योर होता है, यानी ये योर मतलब कौन सा रूप है, थर्ड है, यानी कि पॉसेसिव है, तो आई मी माई, यानी कि हो जाएगा माई, यहाँ पे माई वर्क, इस तरह से हो जाएगा बच्चों। अगला है द मैन इज सेइंग टू हर, तो इसको चेंज करते हैं, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हो जाएगा द मैन इज आस्किंग, हो जाएगा आस्किंग हर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर लगा देंगे इफ। अब इसे सीधा करते हैं, तो यू है तो इसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा सी, तो इसके साथ लगेगा इज, सी इज अ टीचर, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द गर्ल हैज सेड, कमेंट काम में हैव यू डन योर वर्क, तो द गर्ल हैज आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, द गर्ल हैज आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर लगा देंगे इफ। अब सीधा करिए, यू सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, चलो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को यू ही लिख देते हैं, यू हैव डन योर वर्क। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको परिवर्तन कर देंगे। चलिए अब हम अगला देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन। तो देखिए WH टाइप क्वेश्चन का पहचान क्या है, यह वाक्य अर्थात रिपोर्टेड वर्ब प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ रहता है, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो वाक्य रहेगा आपका प्रश्नवाचक शब्द से व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुम आदि से प्रारंभ रहेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इन्वर्टेड कामाज को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए जब हम सिंपल में कर रहे थे तो दैट का यूज कर रहे थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चन कर रहे थे तो इफ या वेदर लगा रहे थे। लेकिन देखिए जब हम WH टाइप क्वेश्चन में करेंगे तो हम इफ या वेदर भी नहीं लगाएंगे और कंजक्शन दैट का ही प्रयोग नहीं करेंगे, आप प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हाई से ही प्रारंभ करेंगे, और शेष नियम यस या नो टाइप क्वेश्चन की तरह ही रहेगा। शेष नियम आपका जो शेष नियम है जो यस या नो टाइप क्वेश्चन है उसी तरह से रहेगा। चलिए देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं, जैसे दिया है आई से टू देम, तो जाएगा आई आस्क देम, क्योंकि सेम वैसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ या वेदर लगा के व्हाट से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए व्हाट ही लगा दिए, अब इसको सीधा करते हैं, तो व्हाट आर, चलिए इसमें कुछ मिसिंग है, लिख देते हैं दे, व्हाट आर दे डूइंग हियर, तो ये दे से है तो दे आपका थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो लिखेंगे दे आर डूइंग हियर, दे आर डूइंग हियर, क्योंकि अब देखिए इसको हम सीधा कर देंगे, क्या करेंगे, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसको साधारण वाक्य में हम लोग बदल देंगे और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दो वाट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, द टीचर सेज हु आर यू, तो हो जाएगा सेज तो आस्क हो जाएगा, द टीचर आस्क्स, आस्क हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देंगे, हु ही लगा देंगे। अब इसको सीधा कर देते हैं, यू आपका सेकंड पर्सन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं चेंज करना नहीं है, तो हो जाएगा हु यू आर, बस सीधा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला है माई फादर सेज टू मी हाउ आर यू, यानी माई फादर, देखिए माई फादर आस्क सेज है तो हो जाएगा आस्क मी। अब देखिए इन्वर्टेड कामा हटा करके इसको हम हाउ से स्टार्ट करेंगे, अब सीधा कर देंगे, यू है आपका सेकंड पर्सन, आप किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे आई एम, हाउ आई एम, ये इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिए दे से टू अस, पहले इसी को चेंज कर देते हैं, दे आस्क अस, व्हाट लगा देंगे, अब सीधा करिए इसे, डज ही डू है तो क्या हो जाएगा, ही डज। ठीक है, ये सिंपल में हो जाएगा, जब सिंपल में लगाएंगे तो करना क्या होता है, डू में ऐसे यस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ही क्या है आपका एक वचन है, अतः एक वचन में वर्ब के साथ यस या यस लगता है। ठीक है बच्चों, अगला है सी विल से व्हेन, यानी प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है तो इसको भी कर देते हैं सी विल आस्क कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन से स्टार्ट करेंगे, अब इसे सीधा कर देते हैं, व्हेन ही विल कम, ही आपका चेंज होगा नहीं क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज,
तो बच्चों इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बच्चों अब हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट फ्यूचर का पढ़ लिया है, अब हम लोग मैं कल से स्टार्ट करूंगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बच्चों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।